है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर SGVN के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। आज ही के दिन मैंने और दो वीडियो बनाया है, रैलिस इंडिया लिमिटेड के बारे में और रतन इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर मैंने डिटेल प्राइस एक्शन को एनालिसिस किया है और समझाया है आपको। इस दो शेयर के अंदर भी बिग ब्रेकआउट हुआ था, तो इस वीडियो के बाद जाके ये दो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा प्रोबेबिलिटी बन रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। पिछले दिन ही मैंने बता दिया था अगले दिन कंपनी का शेयर गिर सकता है, तो कितना और गिर सकता है या आने वाले टाइम पे नेक्स्ट टारगेट आपका क्या हो सकता है, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है। तो इस वीडियो के बाद जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑलरेडी SGVN का शेयर एक बुल ट्रेंड के अंदर था और इसने बुल ट्रेंड के अंदर 3 स्पाइक को कंप्लीट कर लिया था। और जनरली 3 स्पाइक के बाद एक डीप पुल बैक होता है या एक पुल बैक का फॉर्मेशन होता है। तो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ इसने अपना 2 लेग का पुल बैक भी कंप्लीट कर लिया है और पिछले टाइम पुल बैक के टाइम ही इसने अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे इसने एक बेयर फ्लैग भी क्रिएट किया था। बेयर फ्लैग से ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद वो ऊपर जाने की कोशिश किया है। हालांकि ये एक बेयर एग्जॉशन बार था और एक एग्जॉशन बार के बाद अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां पे अच्छा खासा रिवर्सल होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न भी क्रिएट हुआ है और कंटिन्यूअसली ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश किया है। हालांकि यहाँ पे जो बेयर बार है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो स्ट्रेन भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन कंपनी के शेयर के अंदर मोर देन 7% के आसपास मूव हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो करंट सिचुएशन में अगर कंपनी का शेयर आप होल्ड कर रहे हैं स्विंग पोजीशन के लिए और यहाँ पे नया पोजीशन भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का शेयर ऑलरेडी फर्स्ट लेग को अपने क्रिएट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे शार्प ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 2 लेग का एक फॉर्मेशन किया है, जहाँ पे ये था इसका 1 लेग और यहाँ पे 2 लेग, और ये एक बुल फ्लैग का पैटर्न भी है और एक जनरली बुल फ्लैग ऊपर की तरफ और बेयर फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो एज यूजुअल इसने ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट किया है और ये ब्रेकआउट बार भी एक आउटसाइड बार था और ये 20 EMA के ऊपर से ब्रेकआउट किया है या ये 20 EMA को टच ना करके ही ब्रेकआउट किया है। तो इसके अंदर अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, ऊपर ज्यादा ये सिग्निफिकेंट ट्रेल भी क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इससे हम लोगों को यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी लगता है। तो अगर यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी मिल रहा है तो करेंटली इस सिचुएशन में जो आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए वो है 75.10 के आसपास, जो कि आज का ये जो कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे जो फर्स्ट इसके लिए टेक प्रॉफिट होना चाहिए 86.15 के आसपास, जो आज के कैंडल का जो बॉडी है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मेजर मूव मानते हैं तो 86.15 के थोड़ा ऊपर होता है कंजर्वेटिव वजह से, ये वाला आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एंट्री भी मिलेगा 80.10 के आसपास, और अगर 80.10 के आसपास ये ना आके अगर ये ऊपर ये हाई को तोड़ के जाता है तो यहाँ पे भी आप नया एंट्री कर सकते हैं, मगर आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा और फर्स्ट टेक प्रॉफिट वही रहेगा। और यहाँ पे ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके जाता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, मगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे कम हो जाएगा। मगर नेक्स्ट डे अगर ये बहुत ऊपर ओपन करता है प्राइस और फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे एंट्री होने के इमीडिएट बाद ये ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकता है। और अगर ये अपने टेक प्रॉफिट के आसपास ओपन होके या उसके ऊपर ओपन होके नीचे आने की कोशिश करता है और आपके एंट्री को ये हिट करता है यानी 80.10 को, तो वहां पे आपको सिंपली पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका अगला बार और थोड़ा नीचे भी आ सकता है और एक पुल बैक के साथ फर्दर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसको टेक प्रॉफिट मिल सकता है 96 के आसपास, जो कि है ये जो बुल कैंडल है और यहाँ पे नीचे की तरफ जहाँ पे इसने अपने 2 लेग फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है वहां तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर हम लोग उतना ही कैलकुलेट करें तो वहां पे 96 के थोड़ा ऊपर होता है, मगर कंजर्वेटिव वजह से 96 के आसपास हम लोगों का सेकेंड टारगेट भी रख सकते हैं। यहाँ पे और एक टारगेट भी हो सकता है, यहाँ पे लास्ट जो इसने बुल बार बनाया है और ये जो फर्स्ट बुल बार इसने बनाया है उसके
लो से और ये लास्ट बुल बार के क्लोजिंग तक जितना भी प्राइस मूवमेंट होता है ऊपर अगर आप उतना ही मान लेते हैं मेजर मूव, तो वहां पे भी और एक टेक प्रॉफिट का पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे 110 का भी पॉइंट हो सकता है। वो अगर हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखें, यानी मंथ ऑन मंथ के चार्ट में अगर हम लोग देखें, तो ये बहुत दिनों से एक बुल ट्रेंड के अंदर था। तो लास्ट जो इसने पुल बैक से पहले यहाँ पे क्लोजिंग किया था और यहाँ पे जिस बार से इसने ब्रेकआउट किया है, यानी ये जो सेकेंड बार, इसके ओपनिंग से अगर आप कैलकुलेट करें जितना भी प्राइस मूवमेंट है ऊपर, अगर आप लोग उतना ही मेजर मूव कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 110 के थोड़ा ऊपर आता है, मगर कंजर्वेटिव वे से 110 या उसके नीचे आप अपना लॉन्ग टर्म का टारगेट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट है टारगेट का, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से ही एंट्री करना है। जैसे कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसके अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा ये जो स्विंग लो है इसके नीचे, यानी 63 के नीचे आपका फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा अगर आप मंथ ऑन मंथ के चार्ट से एंट्री करते हैं। तो अगर आप वन डे के चार्ट को देख के एंट्री कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ये जो आज का कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे ही आपका होना चाहिए। तो चार्ट के बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी बनेगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ओनली 60%, यानी इस तरीके का अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और वहां पे 4 ट्रेड में आपको लॉस हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने शेयर के अंदर एंट्री और एग्जिट का पॉइंट बताया है उस हिसाब से यहाँ पे 1.02 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। तो यहाँ पे अगर आप 6 ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल रहते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसके अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके खुद के एनालिसिस के बेसिस पे ही आप लीजिएगा, मगर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लग रहा है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर करेंट सिचुएशन में कंपनी के अंदर अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का फंडामेंटल, फिनेंशियल, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव और उसके साथ साथ मैनेजमेंट एनालिसिस करने के बाद ही आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कब कंपनी के शेयर से निकलना है वो ये सारा का सारा मैट्रिक्स के आपको बताएगा और फ्यूचर में आप बिग लॉस से बच जाएंगे। अगर आप फिनेंशियल एनालिसिस करना नहीं जानते हैं या फिनेंशियल स्टैम्प आपके समझ में नहीं आता है कैसे इंटरप्रेट किया जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप जाके देख सकते हैं वीडियोस। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।